तो हम लोगों ने पढ़ा एल्केन फैमिली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का था। अब हम लोग लगाएंगे हेडिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट, पहला पार्ट आएगा एल्कीन, पहला पार्ट है इसका एल्कीन, और इसका दूसरा पार्ट है हमारा एल्काइन। पहली टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, वो है एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसमें फिर से C होता है कार्बन, N होता है नंबर ऑफ कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। एल्कीन में अगर देखा जाए तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, अ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन in which one carbon is attached with another carbon by double bond. एग्जाम्पल, एक कार्बन है, दो कार्बन, इस बार कार्बन कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ता है एल्कीन। एल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड होता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इन, यानी हम एल्कीन को बोल सकते हैं एल्कीन फैमिली। अब इनकी भी अपनी एक फैमिली होती है, इस फैमिली में भी चार्ट बनता है, हम लोग बना लेते हैं चार्ट। एल्कीन फैमिली, यानी हम लिख सकते हैं ENE फैमिली, इन फैमिली, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें एक इंटरेस्टेड चीज आती है, बहुत ध्यान से, क्या है वो इंटरेस्टेड चीज? वो है इनका जो सीरियल नंबर यानी मेंबर नंबर होता है, सीरियल नंबर फर्स्ट, यानी इसका फर्स्ट मेंबर का जो एल्कीन फैमिली होगी वो स्टार्ट होती है दो कार्बन से, टू कार्बन से। एल्केन में ऐसा नहीं था, एल्केन में स्टार्ट होता है फर्स्ट कार्बन से, और एल्कीन में जो स्टार्ट हो रहा है वो टू कार्बन से शुरू हो रहा है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा यहां पर आ गया हमारा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये हो गया हमारे टू कार्बन। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला, फिर आता है नेम, और ये नेम कौन सा नेम है? IUPAC नेम है। अब फॉर्मूला लिखना है दो कार्बन का, तो हम जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं CnH2n का, और हमारा नाम आता है जैसे CnH2n। दो कार्बन है तो n की वैल्यू को 2 लगा दो, C2, H2 into 2, C2H4, फॉर्मूला बना C2H4। अब नेम देना है, फिर से वही रूल फॉलो करो जो आपने लिखा हुआ था, दो कार्बन के लिए एथ यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली का नाम होता है एथ, और इसके साथ कार्बन और कार्बन दो बीच में कौन सी फैमिली है? इन, बनाएगा डबल बॉन्ड तो आएगा इन। क्या नाम है इसका? इथीन। इसका सेकेंड मेंबर जो होता है वो 3 कार्बन से होता है, यानी C3H6 आता है। अब ये कैसे आया? फिर से जनरल फॉर्मूले पे n की वैल्यू को 3 रखिए, आपको ये फॉर्मूला C3H, यहां से चेक कर सकते हैं आप, C3H, 3 2 जा
6 और ये 2 हो जाएगा 3, नाम आया C3H6। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं प्रोप, ये हो जाएगा आपका प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए, डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम है ENE, प्रोपीन। इसी तरीके से इसका थर्ड मेंबर जो होता है वो 4 कार्बन लेके चलता है, फॉर्मूला होता है C4H8। इसका नाम क्या आ जाएगा? प्रोप के बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बाद आता है ब्यूट, और लास्ट में डबल बॉन्ड है, आएगा E। इसी तरीके से आपको इनके कुल 5, 4 और 5 मेंबर तक लेके जाना है। 5 मेंबर एक्सेस है, इतना बहुत है, 5 मेंबर तक बना लीजिएगा अपना, और इस तरीके से नाम। अब इनके स्ट्रक्चर फॉर्म कराते हैं। रुको, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, एल्कीन। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन में अगर पहला देखा जाए तो फर्स्ट आता है C2H4। C2H4 में सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए रूल्स क्या है? कार्बन को लीनियर चेन में लगा लो, आंख बंद करके, कार्बन कार्बन लग गया सिंगल बॉन्ड से। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4, फैमिली का नाम है इन, तो कार्बन के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। अब बच गए कार्बन की जितनी वैलेंस है उसको लगा दो उसके पास, एक H, इनके पास 2 इधर शेयर हो गई, एक ऊपर एक नीचे, 4 हो गई, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ 2 कार्बन 8 डबल बॉन्ड है इन, इथीन इसका नाम है। अब इसी तरीके से सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर का देख लेते हैं। थर्ड मेंबर में आता है C3H10, H8 आता है, C3H8। अभी हम क्या करना है? हमें एल्कीन फैमिली का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले लीनियर चेन में सिंगल बॉन्ड से कार्बन को अटैच कर लो। अब हमारा इन है, किसी भी कार्बन के शुरुआत में या एकदम आखिरी में डबल बॉन्ड लगा लो। हमने शुरुआत में डबल बॉन्ड लगा दिया, आपको आखिरी में लगाने लगा दिया। इस कार्बन के पास 3, एक वैलेंसी इस साइड, 3 अभी खाली, यहाँ हमने ऐसे कर दिया। इस कार्बन के पास देखिए, एक इधर की तरफ राइट जा रही है सिंगल, और इधर की तरफ 2, बच कितनी गई? ये 3 इन्वॉल्व हो गई, एक जगह अभी भी खाली, यहाँ पर आ गया 1। अब इस पे देखो, 2 इन्वॉल्व है, 2 और खाली है, यहाँ पर आ गया H, यहाँ आ गया H, यहाँ पर लगा दिया H, H, H और H। इस तरीके से कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6, C3H6, C3H6 इसका सेकंड मेंबर ही है। अब अगर मैं फोर्थ मेंबर पे जाऊं, यहाँ पर फोर्थ मेंबर पे, फोर्थ मेंबर, तब यहाँ पर आएगा क्या? फोर्थ मेंबर पे C5, जितना मेंबर पूछा जाए उससे एक ज्यादा, C5H हो जाएगा 10। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कराएं तो आएगा C, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 नाम के लिए आता है मेथ एथ प्रोप, प्रोप, और डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के एक जगह पे, आ जाएगा इन, क्या नाम आएगा? प्रोपीन। अब C5H10 स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए 5 कार्बन को हम लीनियर चेन में लगा लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। किसी एक जगह पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, पहले में या आखिरी में, बचे हुए हिस्से की हम स्ट्रक्चर को, उनकी वैलेंसीज को कंप्लीट करने में लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन को फिलअप कर लो, H, 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 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। अब इनका देखो कार्बन कितने हैं? 5, कार्बन 5 के लिए आता है पेंट, डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे ENE, क्या नाम है? पेंटीन। इस तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इनकी फैमिली के बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। इसका दूसरा पार्ट है एल्काइन। एल्कीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जिसमें कार्बन C को इंडिकेट करता है, N नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करते हैं, H फॉर हाइड्रोजन होता है। ये क्या होता है? एक तरह का टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन किसके बॉन्ड से अटैच होते हैं? डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं तब हम उनको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। एग्जाम्पल में C डबल बॉन्ड C कर लिया कि इनका एक अपना फैमिली होता है, और एल्कीन की फैमिली स्टार्ट होती है, स्टार्ट फर्स्ट फैमिली, नोट एल्कीन फर्स्ट member family start
फ्रॉम 2 कार्बन। एल्कीन की पहला मेंबर जो होता है वो 2 कार्बन से ही शुरू होता है, जबकि एल्केन जो था वो फर्स्ट कार्बन से शुरू होता है, और एल्कीन 2 कार्बन से शुरू होते हैं। इसी तरीके से एल्काइन के बारे में भी है, उनका भी 2 कार्बन से शुरू होता है। तो इतना हो गया हमारा एल्कीन के बारे में। आपका काम है 4 और 5 के फॉर्मूले और उनकी आईयूपीएसी नेमिंग देना है। आपको मदद करने के लिए यहाँ पर एक चार्ट है, इस चार्ट की मदद से आप अपना बना सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करने नहीं आता, स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, कार्बन को लीनियर चेन में लगाना होगा, शुरू या आखिरी में डबल बॉन्ड लगा देना है कार्बन कार्बन के बीच में, और जितने भी कार्बन की 4 वैलेंसी है उनको कंप्लीट कर देना है हाइड्रोजन से, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा इसी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्काइन। तो एल्काइन क्या है, एल्काइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी ये सैचुरेटेड नहीं होता। इन्वायरमेंट में इसका बड़ा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और एल्केन जो होता है वो इन्वायरमेंट में काफ़ी बेहतर साबित होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि एल्केन और एल्कीन में या एल्काइन में या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम नेचर में जलाने की कोशिश करें तो क्या प्रेफर्ड सबसे बेहतर होगा नेचर में जलाने के लिए, उन सबको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डालते हैं अपना एल्काइन। अब एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है इनकी फैमिली को पता लगाने के लिए CnH2n-2, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। इनके लिए भी वही n नंबर ऑफ द कार्बन है। एल्काइन की अपनी एक फैमिली होती है, अब एल्काइन फैमिली वो होते हैं जिनमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच one carbon is attached by another carbon by triple bond is called alkyne family। नोट कर लीजिएगा इसको। अब alkyne family अगर ट्रिपल बॉन्ड से शेयर करती है तो हम इनकी फैमिली को बनाते हैं। इनकी फैमिली का भी अपना एक चार्ट है, 5 मेंबर के इनके भी चार्ट होते हैं alkyne फैमिली। सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन या मेंबर कह सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉर्मूला, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आईयूपीएसी नेम। सीरियल नंबर, इनमें भी एक क्वालिटी होती है, नोट में इसको डालिएगा। एल्कीन और एल्काइन के दोनों जो मेंबर शुरू होते हैं वो हमेशा और हमेशा 2 कार्बन से शुरू होते हैं, 2 कार्बन। इनका फर्स्ट मेंबर जो होता है, फर्स्ट मेंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन। तो इनके में भी अगर हम सीरियल नंबर 1 डालें तो इन पे लिखा जाएगा 2 कार्बन। इनका फॉर्मूला इस फॉर्मूले से अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 मिले, अप्लाई करिए C2H2 n की जगह पे मल्टीप्लाई 2 - 2 C2H4 - 2, आंसर में आया C2H2। ये हमारा एल्काइन का फर्स्ट फॉर्मूला C 2 कार्बन के ऊपर है, तो C2H2 यहाँ पर आ गया। अब इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ ETH हो गया। अब ये कौन सी फैमिली है, एल्काइन फैमिली है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो यहाँ पर इसके नेमिंग के, कार्बन के नेमिंग के सुफिक्स में लगाएंगे YNE। सुफिक्स होता है आईयूपीएसी के लास्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला नेम। इसी तरीके से अब दूसरा क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सुफिक्स, SU सुफिक्स, लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है SUFFIX सुफिक्स। अब यहाँ पर 2 है, मेंबर हो जाएंगे आपके 3 कार्बन, आएगा C3H4। अब C3H4 है तो हम इसका नाम लिखेंगे, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, और प्रोप में ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा YNE, प्रोपाइन। इसी तरीके से थर्ड मेंबर है, और फोर्थ मेंबर और फिफ्थ मेंबर। 4 और 5 आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं, और थर्ड मेंबर का हम लिखते हैं 4 कार्बन है तो C4H हो जाएगा 6।
इसका नाम है C4, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट, और ये आते हैं कहां से, ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन, YNE, ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये चार्ट फिलअप कर देना है। फॉर्मूले को यूज करोगे CnH2n ताकि फॉर्मूला निकाल सको, और नेम को लिखने के लिए आपको ये चार्ट लेके चलना है, इस तरीके से नाम आ जाएगा। अब इनकी बात करते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए यहाँ पर हम मिटा लेते हैं इसे को, और लिखते हैं पहला मेंबर C2H2। अब इनका स्ट्रक्चर फॉर्म कराते हैं। पहले रूल्स क्या है, कार्बन को लीनियर चेन में लगा लो। फैमिली कौन सी है, YNE, आइन फैमिली, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब इस कार्बन के पास 1 वैलेंसी खाली है, इस कार्बन के पास 1 वैलेंसी खाली, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन, हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से हम अगर तीसरा बनाने की कोशिश करें, पहला हो गया, हम तीसरा बना रहे हैं 4 कार्बन को लेकर। इनके पास आया 4 कार्बन, 4 कार्बन का फॉर्मूले में आएगा C4H6। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए कार्बन को लीनियर चेन में लगा लो, पहले या आखिरी में ट्रिपल बॉन्ड कर दो, 1 3 हो गया। अब कार्बन की अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट कराओ, 2 इन्वॉल्व, 1 इन्वॉल्व थी, 3 और इन्वॉल्व कर लो, यहाँ पर 2 इन्वॉल्व थी, 2 और इन्वॉल्व कर लो। इस कार्बन में ध्यान से देखो, 3 इधर है, 1 इधर, 4 की चारों कंप्लीट। इस कार्बन पे आप सिंगल वैलेंसी खाली, 3 इधर कंप्लीट। अब हाइड्रोजन को फिलअप करो, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया कंप्लीट। अब इसका नाम अगर देना है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसलिए इसका नाम आया है आइन, YNE, ब्यूटाइन। तो इस तरीके से हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आज कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस के लिए आप 4 कार्बन 5 कार्बन के ऊपर अप्लाई करेंगे और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन को लीनियर चेन में लगाना, और अगर वो फैमिली आइन है तो आप किसी शुरुआत के या आखिरी में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीएससी के नेमिंग के लिए ये मेन टॉपिक, जो बॉन्ड नेम के बारे में बताता है और कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है कि उनकी आईयूपीएससी में उनके नेमिंग किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के लिए हमारा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, अगला वीडियो आता है, बहुत जल्द आएगा। हैव अ गुड डे।